चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं 10 क्लास का प्रश्नावली 2.3 को। तो उसका पहला सवाल रहेगा, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gs से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल जो है आपका, px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जहां gx का मान है x² माइनस 2। तो हम लोग क्या करना है, gx से px पूरा px को क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो gx को हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जिससे भाग करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अंदर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान सुनिए कि यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें अंदर में सबसे बड़ा वाला घात कितना है, सबसे बड़ा वाला घात कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो सबसे बड़ा वाला घात को ही टारगेट करके चलना है। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला घात को लाने का कोशिश करना है। कैसे लाएंगे, देखिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या में क्या गुना करेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा घात आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। तो बेसिक चीज क्या है कि जब हम क्या करते हैं x और x को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, x² हो जाता है। और देखिए x² और मानते हैं x को गुना करेंगे तो इसका पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना है, घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ 2 घात में है और यहाँ पे 1 घात में है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी घात क्या होता है, जब गुना करते हैं तो जुड़ जाता है x का। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। और देखिए अगर मान लेते हैं x के घात में कितना है, 5 है, और x के घात में मान लेते हैं 3 है, तो दोनों x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के घात में कितना हो जाएगा, 8। यानी घात क्या होता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि सबसे बड़ा घात जो है वो आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपके लिए, इसको लिखना तो नहीं है, बस आपको समझना है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। जैसे कि स्टेप 1 में देखिए ध्यान सुनिए, जो पहला वाला जो आपका सबसे बड़ा घात कितना है, इसमें देखिए ये वाला जो नीचे तो बाद में आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। ठीक है, x घात सबसे बड़ा कितना है, 3। जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा घात को ही टारगेट करना है। 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका घात जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। पीछे माइनस है तो माइनस, x इसके साथ गुना हो गया, x किसके साथ गुना होगा, 2 के साथ। तो जब x 2 के साथ गुना होगा तो 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी यहाँ पे x से गुना किए, जो भी जिससे भी गुना किए, ठीक है, इसको जिससे भी गुना करेंगे उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में, यानी भागफल में। तो किससे गुना किए, पहले x से, इसी वजह से ऊपर में क्या लिखे हुए हैं, x लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे ही x से गुना किए इसको, तो जो मान आया है वो कौन आया है, x³ माइनस 2x आया है। देखिए x³ जो आया है उसको क्यूब वाला के नीचे लिख दिए, और माइनस 2x आया है उसको x वाला के नीचे, देखिए x वाला के नीचे लिख दिए। x आया है तो x वाला के नीचे लिखना है। ठीक है, तो x वाला के नीचे लिख दिए। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो भी साइन रहेगा उसका ठीक उल्टा साइन लिख देना है। देखिए नीचे वाला का जो साइन था, देखिए इसका कुछ नहीं, मतलब कितना है, मतलब क्या चीज है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो आपने से नीचे में क्या लिख देना है, माइनस का साइन। ठीक है, तो देखिए इसका नीचे वाला जो संख्या था उस नीचे वाला संख्या में देखिए तो क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए आपने से क्या लिख देना है, प्लस का साइन। ठीक है, यानी नीचे वाला का जो भी साइन रहेगा उसका क्या कर देना है, ठीक उल्टा साइन लिख देना है। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, इतना समझ गए तो और एक बात ध्यान दे लीजिए कि ऊपर वाला साइन को देखना है, नीचे वाला साइन को देखना है, बीच वाला साइन को नहीं देखना है। यानी कि ऊपर में कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या प्लस साइन है, नीचे में क्या है, माइनस। बीच वाला तो प्लस है, उसको देखना ही नहीं है। ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस, तो एक संख्या माइनस में रहेगा, एक संख्या प्लस में रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है। यानी एक x³ में से एक x³ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए काट दिए। ठीक है, चलिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब जैसे कि वैसे उतर गया। यहाँ देखिए ऊपर में जो संख्या है वो भी प्लस में है, नीचे वाला संख्या भी क्या में है, प्लस में। बीच वाला साइन को देखना नहीं है, तो ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी प्लस में, तो जो दोनों ही प्लस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 5x और 2x कितना होगा, 7x, और दोनों ही प्लस है इसलिए आगे में लग गया प्लस। ठीक है, देखिए जो भी ऊपर में -3 है उसको सेम टू सेम उतार दीजिए। ठीक है, और इस बार देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बार देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात है आपका
स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, और सबसे बड़ा घात जो भी है उसका आगे में क्या जुड़ा हुआ है -3, ठीक है। तो इसमें देखिए जिससे भाग कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, 2 है, लेकिन सबसे बड़ा घात में क्या नहीं जुड़ा हुआ है उसके साथ, जिससे भाग कर रहे हैं उसके साथ क्या नहीं जुड़ा हुआ है -3। तो इसके साथ में क्या कर देंगे -3 गुना कर देंगे तो सबसे बड़ा घात वाला आ जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं देख लीजिए। आपको स्टेप वाइज इस प्रकार से मतलब लिखा जा रहा है, तो उसको बस आप समझने के लिए इसको एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। इसको चलिए तो देखिए इसमें क्या गुना करेंगे अभी एक्स स्क्वायर -2, इसमें क्या गुना करेंगे हम लोग, आपका एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, लेकिन आगे में क्या नहीं है -3, जो भी नहीं है उसको गुना कर देंगे -3 से। तो 3 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस, फिर ये -3 आगे जाएगा 2 के साथ गुना होने के लिए। तो पहले तो माइनस, इसका साइन माइनस है और 2 का साइन क्या है माइनस, तो दोनों का साइन माइनस है तो पहले साइन गुना होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि जिससे गुना किए हम इसको, जिससे गुना किए उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। देखिए किससे गुना किए -3 से गुना किए, देखिए इस संख्या को -3 से गुना किए, इसलिए भागफल में भी लिख दिए -3। यानी कि बात कुल मिला के यही है कि जिससे इसको भाग करेंगे उसको भागफल में लिखना पड़ता है। तो -3 में से भाग किए तो इस वजह से क्या कर दिए, सॉरी गुना किए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ा -3 भागफल में। जैसे ही गुना किए तो जो परिणाम आया है, संख्या आया, उसको क्या करते हैं लिख देंगे यहाँ पे। देखिए -3x स्क्वायर, तो देखिए -3x स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या आया था, इस संख्या आया था 6, तो संख्या को संख्या के नीचे देखिए 3 के नीचे लिख दिए, संख्या के नीचे संख्या लिखना है। देखिए नीचे वाला का जो साइन था माइनस था, तो अपने मन से माइनस रहेगा तो अपने मन से क्या लिख देना है प्लस, ठीक है। देखिए नीचे वाला साइन इसका तक क्या था प्लस था, तो अपने से क्या लिख देना है माइनस, जो भी साइन रहेगा उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला साइन माइनस में है, नीचे वाला साइन क्या में है प्लस में, तो एक जन ऊपर में प्लस, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला को देखना पड़ता है, ऊपर में माइनस है नीचे वाला क्या है प्लस, तो एक जन माइनस एक जन प्लस रहने से घटता है, तो देखिए दोनों घट जाएगा, 3x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि दोनों काट दिए, ठीक है। आगे बढ़े 7x, तो 7x रहेगा, और यहाँ देखिए दोनों ही माइनस में, ऊपर वाला भी माइनस में नीचे वाला भी माइनस में, दोनों ही संख्या माइनस में है, इस वजह से क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। आपको याद रखना है मेरे बात को कि दोनों ही संख्या अगर मान लेते हैं ऐसे रहता है -2 और -2, यानी दोनों ही संख्या माइनस में रहेगा तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, -2 कितना होगा -4, यानी दोनों के आगे माइनस का संख्या साइन लगा हुआ है, तो आंसर में भी जो है ना माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए दोनों ही माइनस में है, इस वजह से क्या हो रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और दोनों के आगे माइनस था इस वजह से आगे में क्या आ गया माइनस। तो देखिए जो जिससे भाग कर रहे थे उस संख्या का घात 2 है, और जो नीचे में बच गया उसका घात कितना है 1, यानी कि जिससे भाग कर रहे थे उस संख्या से छोटा आ गया। घात को देखिएगा, घात अगर छोटा आ गया तो समझ लीजिए छोटा हो गया, ठीक है। तो छोटा हो गया तो मतलब भाग नहीं कर सकते हैं, और ठीक है जैसे कि बात करें अगर भाग करते रहते हैं उस वक्त क्या होता है कि 5, अगर मान लो 5 से भाग कर रहे हैं 24 को, तो जैसे 5 चौके 20 हो गया, तो उसके बाद फिर नीचे आ गया 4, तो देखिए 5 से छोटा हो गया नीचे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे छोटा आ चुका है। जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे शेषफल, तो शेषफल में आ गया ये, और जो ऊपर में आया वो भागफल है, तो भागफल में आ गया ये। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है px बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x घात में 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx का वैल्यू है, gx का मान है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान सुनिए, हम लोग को क्या करना है gx से क्या करना है px को भाग करना है, ठीक है। तो gx का जो मान है वो सजा हुआ नहीं है, तो पहले सजाएंगे। पहले x स्क्वायर वाला होता है, उसके बाद में क्या होता है x होता है, फिर क्या होता है कोई संख्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाला को लिखे, फिर x को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे संख्या को लिखेंगे। देखिए सजा के लिख दिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके, ठीक है। x स्क्वायर वाला के बाद x होता है, फिर संख्या वाला होता है, ठीक है। चलिए और px का मान को कहाँ लिख देंगे, घर के अंदर लिख देंगे। px का मान को घर के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात देखिए, सबसे बड़ा घात 4 है, तो सबसे बड़ा घात किस प्रकार से आएगा इसमें, तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा घात किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, तो सबसे पहली बात जिससे भाग कर रहे हैं उसमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में देखिए x स्क्वायर
x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जिससे भाग कर रहे हैं उसमें क्या गुना करेंगे, तो सबसे बड़ा घात 4 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए पहले से जिससे भाग कर रहे हैं पहले से, उसमें पावर घात कितना है, पहले से 2 है। 4 बनाना है हम लोग को, सबसे बड़ा घात 4 है, सबसे बड़ा घात को टारगेट करके चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा घात 4 है, तो इसमें 4 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब x के घात में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि घात घात जुड़ जाए। यहाँ x के घात में 2 है, x का घात 2 है, 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, x के घात में 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस, यहाँ देखो x के घात में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो x और ये x गुना होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला गुना होगा, तो क्या होगा, यहाँ घात में 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, x के घात में 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर जब 1 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा घात आ गए यहाँ पे, किससे गुना किए, एक्स स्क्वायर से। तो जिससे गुना करते हैं इस संख्या को, उसको लिख देना भागफल में। तो भागफल में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब जो भी गुना करने के बाद आया हुआ है उसको क्या कर देना है, नीचे में लिख देना है, ठीक है। तो देखिए एक्स का घात में 4 है, उसको एक्स का घात 4 के नीचे लिख दिए। जो स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, उसको हम क्या कर दिए, ये जो स्क्वायर वाला के नीचे लिख दिए। और जो घात में 3 है, और घात में 3 वाला तो यहाँ कोई नहीं है, इसलिए घात में 3 वाला को साइड में कोना में लिख दिए, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जो भी साइन है उसका साइन को क्या करते हैं, बदली कर देंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस था तो आपने क्या लिख देना है, नीचे में माइनस। यहाँ देखिए प्लस था तो आपने क्या लिख देना है, माइनस। जो भी साइन रहेगा ठीक उसका उल्टा लिख देना है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब का आगे में कौन सा साइन था, माइनस, तो इसका ठीक उल्टा लिख देना है क्या, प्लस। समझे बात को। चलिए देखिए ऊपर वाला साइन देखना है, नीचे वाला साइन देखना है, बीच वाला साइन नहीं देखना है। तो ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में, दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि घट गया तो 0 हो गया, कट गया। देखिए ऊपर में माइनस है, नीचे में भी माइनस, दोनों ही संख्या माइनस में रहते हैं, तो भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए माइनस में 3 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ 3 टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टू एक्स स्क्वायर है, दोनों ही माइनस में, दोनों सेम सेम साइन में, तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों का आगे माइनस का साइन है, इससे क्या लगा देंगे, आगे में माइनस लगा देंगे। ये देखिए इसके नीचे कोई नहीं है तो सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा, इसके नीचे भी कोई नहीं है तो सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा। देखिए ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो है ना आपका घात में 3 है, उसको क्या कर देंगे, इधर देखिए आगे तरफ लिख दिए, ठीक है, बस इसको आगे तरफ क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरा बात को, सबसे बड़ा घात कितना है इस लाइन में, देखिए सबसे बड़ा घात कितना है उतना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो हम कैसे करेंगे इसमें, देखिए इसमें ऑलरेडी कितना है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 1 टू एक्स की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए 1 टू एक्स से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या से गुना करेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं उसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे बड़ा वाला घात के आगे 3 है, तो यहाँ पे देखिए पहले से 2 है, तो 1 टू एक्स से गुना कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, घात में 3 हो जाएगा। एक्स और एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स घात में कितना होगा, 3, क्योंकि घात क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना होगा, 3, बीच माइनस है तो माइनस। देखिए इसका घात में भी कुछ नहीं, मतलब कितना 1 है, तो एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस। ई एक्स को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स से कम एक्स हो जाएगा। तो फाइनली हम किससे गुना किए, सबसे बड़ा घात आ गया यहाँ पे, हम गुना किए एक्स से। किससे गुना किए, एक्स से। तो देखिए जिससे गुना करते हैं उसको लिख देना पड़ता है, तो किससे गुना किए, एक्स से, इसलिए देखिए यहाँ पे लिख दिए एक्स प्लस में एक्स, क्यों प्लस में एक्स से गुना किए थे, ठीक है। और गुना करने पर जो आंसर रिजल्ट आया है उसको देखिए यहाँ पे ये वाला आया है, तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब के नीचे में एक्स क्यूब लिख दिए। देखिए चलिए एक्स क्यूब के नीचे में देखिए एक्स क्यूब लिख दिए, और स्क्वायर वाला जो है देखिए स्क्वायर वाला के नीचे में लिख दिए, स्क्वायर वाला के नीचे में लिख दिए एक्स स्क्वायर को, आगे माइनस था इसलिए माइनस। एक्स को एक्स वाला का आगे देखिए एक्स को एक्स वाला के नीचे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए नीचे में क्या है, प्लस है, तो आपने क्या लिख देना है, माइनस। देखिए नीचे में क्या है, माइनस है, तो आपने क्या लिख देना है, प्लस। नीचे में प्लस है तो आपने क्या लिख देना है, माइनस, ठीक है। देखिए वो एक जन ऊपर में प्लस में है, नीचे में क्या है, माइनस, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया, घट जाने से। ऊपर में माइनस में, नीचे में क्या है, प्लस में, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो
4 को एक्स स्क्वायर में से 1 ठो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना ठो एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 ठो एक्स स्क्वायर बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला जो संख्या है उसका आगे प्लस साइन है, बड़ा वाला संख्या का आगे क्या है, माइनस साइन। तो घटाने के बाद बड़ा वाला संख्या का आगे जो भी साइन रहता है उसको आंसर में लगाना पड़ता है। तो बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी घटने के बाद क्या लग गया, माइनस का साइन। समझे? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जन क्या में है, प्लस साइन में, एक जन क्या में है, माइनस साइन में। तो एक जन प्लस एक जन माइनस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 4x में से 1 ठो x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। और देखिए बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या लग गया, प्लस का साइन। फिर देखिए यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है तो यहाँ नीचे में क्या उतार देंगे, प्लस में 5। ठीक है। और देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात आपका है इस बार एक्स स्क्वायर, मतलब घात में सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो देखिए जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो काम तो बन जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा घात के आगे में क्या है, सबसे बड़ा घात के आगे में -3 भी गुना है। तो इसमें सबसे बड़ा घात जो भी है यहाँ नीचे में वो सेम टू सेम यहाँ भी है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, -3 नहीं है। तो क्या कर देंगे, -3 को गुना कर देंगे। तो देखिए स्टेप 3 में है आपका एक्स स्क्वायर -x + 1, इसके साथ क्या गुना करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही लेकिन -3 नहीं है, तो इसलिए क्या कर देंगे, इसके साथ गुना -3। तो -3 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये -3 फिर आगे जाएगा एक्स के साथ गुना होने के लिए, तो 3 गुना एक्स, तो 3 गुना एक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखिए एक्स का आगे माइनस का साइन है और 3 का आगे क्या है, माइनस का साइन। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर ये 3 आगे जाएगा किसके साथ गुना होने के लिए, 1 के साथ गुना होने के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए इसका आगे क्या साइन है, 1 के आगे प्लस और 3 के आगे क्या साइन है, माइनस। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब किससे गुना किए हम लोग, -3 से गुना किए, इसलिए देखिए भागफल में कितना लिख दिए, भागफल में लिख दिए कितना, -3। ठीक है। तो जैसे ही -3 से गुना किए तो देखिए जो आया है रिजल्ट उसको हम क्या करेंगे, देख देख के लिख देना है बस नीचे नीचे। ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वाला के नीचे लिख दिए, एक्स को एक्स वाला के नीचे लिख दिए, संख्या को संख्या के नीचे लिख दिए। अब क्या करते हैं, जो भी साइन है उसको पलटी कर देते हैं, यानी माइनस में तो इसके नीचे क्या लिख देना होगा, प्लस। प्लस में है तो क्या लिख देना पड़ेगा नीचे में, माइनस। यहाँ देखिए माइनस में है तो क्या लिख देना पड़ेगा, प्लस। ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला क्या है, माइनस में, दोनों और सेम है। तो देखिए 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए दोनों काट दिए। उसी प्रकार से देखिए ऊपर में प्लस साइन है, नीचे में क्या है, माइनस साइन है, दोनों ही x 3x दोनों ही सेम है। तो 3x में से 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसी वजह से काट दिए। देखिए ऊपर वाला संख्या क्या में, प्लस में, नीचे वाला संख्या भी क्या में है, प्लस। दोनों ही संख्या प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे शेषफल में क्या बच गया, शेषफल में बच गया 8, और जो भी ऊपर में आता है उसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल में आ गया ये संख्या। ठीक है। तो ये सवाल खत्म। को भाग दे रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, अंदर। देखिए यहाँ पे अंदर में लिख दिए। ठीक है। तो बात ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे कि जिससे भाग कर रहे हैं उस संख्या में क्या लाना पड़ता है, सबसे बड़ा घात जो भी यहाँ पे है उसको लाना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे क्या गुना करेंगे जिससे भाग कर रहे हैं उसमें कि सबसे बड़ा वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे 2 आगे में था, एक्स स्क्वायर पीछे में था। तो आपको याद रखना है हमेशा कि एक्स स्क्वायर हमेशा कहाँ रहता है, आगे रहता है, और जो संख्या सब होता है वो कहाँ रहता है, पीछे रहता है। इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए। ठीक है। चलिए तो सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात को टारगेट करके चलना पड़ता है। सबसे बड़ा घात है 4। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात पहले से 2 है, तो यहाँ पे 2 तो पहले से है, तो और कितना देना पड़ेगा, 2 देने से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान सुनिए कि यहाँ पे देखिए प्लस में x के घात में 4 है, तो यहाँ देखिए माइनस में है। तो प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, x माइनस x का घात 2 यानी x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाकर सबसे बड़ा घात वाला आएगा। तो स्टेप 1 इसे करना पड़ेगा। ठीक है। सुनिए तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और x के घात में 2 है, x के घात में 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, x के घात में कितना हो जाएगा, 4। यानी कि गुना करने से घात क्या होता है, जुड़ जाता है। और फिर x स्क्वायर किसके साथ गुना होगा, आपका 2 के साथ गुना होगा। तो सबसे पहले 2 का आगे प्लस साइन है और x स्क्वायर का आगे माइनस साइन है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और x स्क्वायर और 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी किससे गुना किए,
ये जो जिससे भाग कर रहे हैं उस संख्या को हम किससे गुना किए, -x² से, तो देखिए भागफल में लिख दिए -x²। समझे बात को। चलिए अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को कि यहाँ पे देखिएगा जो भी गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको लिखेंगे। देखिए x घात में 4 है तो x घात में 4 वाला को नीचे लिख दिए, और x² है तो देखिए x² वाला यहाँ पे नहीं है, इस वजह से x² वाला कहाँ लिख दिए, यहाँ देखिए कोना साइड में लिख दिए। ठीक है, अब साइन बदलते हैं। देखिए इसका कुछ साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो आपने से क्या लिख देना है, माइनस साइन। देखिए इसका नीचे माइनस साइन तो क्या लिख देना है आपने से, प्लस साइन। ठीक है, ठीक उल्टा साइन लिख देना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ऊपर का साइन देखना है, नीचे का साइन देखना है। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला क्या में है, माइनस। तो 4 x घात में 4 और x घात में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, इसलिए काट दिए। जो भी यहाँ पे बचा है उसको नीचे लिख दिए, और जो भी यहाँ देखिए संख्या बचा है उसको भी नीचे लिख दिए। और जो देखिए ये जो x घात में 2 था, ये वाला तो बड़ा घात वाला है, इस वजह से इसको कहाँ लिख दिए, आगे तरफ लिख दिए। ठीक है, देखिए इसका नीचे क्या साइन बदल गया, ये माइनस था क्या हो गया, प्लस साइन बदल गया, तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन में लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए ध्यान सुनिएगा कि सबसे बड़ा घात कितना है इसमें, सबसे बड़ा घात आपका है 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिससे भाग कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। ठीक है, सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ा घात यहाँ पे जो है ना उसका कौन सा चीज गुना है, 2 गुना है। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 2 में देखिए तो x² प्लस 2 है, तो इसको क्या करना है, सबसे बड़ा घात कैसे बनाना है, तो सबसे पहली बात 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आगे जो है ना प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में 2 के आगे में माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 और x² को गुना करें तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। और ये जो -2 है जो आगे बढ़ेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए गुना होगा। तो सबसे पहले 2 का आगे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखिएगा जो आपका ध्यान सुनिएगा 2 का आगे क्या है, माइनस साइन। तो यहाँ पे देखिए माइनस और ये प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 4। यानी कि सबसे बड़ा घात जो लाने के लिए हम लोग किससे गुना करना पड़ा, -2 से गुना करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे जिससे भी गुना करते हैं इस भाग करने वाली संख्या को, उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर में लिख देना पड़ता है। देखिए -2 से गुना किए तो ऊपर में -2 लिख दिए। ठीक है, और -2 से गुना करने पर जिससे भाग कर रहे थे उसको -2 से गुना करने पर कितना रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया उसको हम क्या करते हैं, नीचे में देख देख के लिख देंगे। चलिए ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, तो x² वाला को क्या करेंगे, x² वाला के नीचे लिख देंगे, जो संख्या आया है उसको क्या कर देंगे, संख्या के नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए नीचे में प्लस साइन है तो आपने से क्या लिख देना है, माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो आपने से क्या लिख देना पड़ता है, प्लस। समझे बात को। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला प्लस में 2x² है, नीचे वाला माइनस में 2x² है। तो 2x² में से 2x² घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए दोनों काटे नहीं है, तो अगर काटना चाहते तो काट सकते हैं अभी भी। ठीक है, इस प्रकार काट दिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आपको यहाँ देखिए -5 है तो -5 के नीचे कुछ नहीं तो उतार देना होगा। देखिए ऊपर वाला जो है ना प्लस में है, ऊपर वाला जो संख्या है वो क्या में है, प्लस में है, नीचे वाला संख्या भी क्या में है, प्लस में। तो दोनों ही प्लस में रहने से जोड़ना पड़ता है। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, प्लस में 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे घात में 2 था, यहाँ पे घात में कितना आ गया, x घात में 1 आ गया। मतलब क्या हुआ, इस संख्या से क्या हो गया, जिससे भाग कर रहे थे उससे क्या हो गया, नीचे में छोटा आ गया। तो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा संख्या अगर नीचे में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये हो गया शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो देखिए नीचे शेषफल में कितना आ गया, शेषफल में आ गया -5x + 10। ठीक है, और जो ऊपर में आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो भागफल में कितना आ गया, -x² - 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया, आंसर इतना निकल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है क्या, देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए पहला बहुपद यहाँ से यहाँ छोटा सा दिया है, दूसरा बहुपद ये दिया है।
तो पहला तो शुरू में दिया है ये वाला, तो ये पहला बहुपद हुआ, और सेकंड में दिया है ये वाला, तो ये हो गया दूसरा बहुपद। तो ये पहला बहुपद से क्या करना है, लंबा वाला बहुपद को भाग करना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला बहुपद से भाग करना है, इसलिए इसको घर के बाहर लिख देंगे, और दूसरा वाला बहुपद को भाग देना है, इस वजह से क्या कर देंगे, इसको घर के अंदर लिख दिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्टेप वाइज यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको और समझ में आए अच्छी तरह से। चलिए तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, सबसे बड़ा वाला घात को देखने का काम करेंगे। सबसे बड़ा घात कितना है, यहाँ पे टी का घात में कितना है, 4 है, और उसका आगे क्या गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात जो है उसको ठीक उसी को देख के क्या करना है, बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश नहीं, उसी को बनाना है, ठीक है। तो जिससे भाग कर रहे हैं उसी में क्या करना पड़ता है, गुना करके हम लोग क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है सबसे बड़ा घात वाला, ठीक है। तो स्टेप 1, तो किससे भाग कर रहे हैं हम लोग, टी का स्क्वायर माइनस 3 से गुना कर रहे हैं, मतलब भाग कर रहे हैं। तो इसमें टी का स्क्वायर है पहले से, यहाँ पे 4 है, घात में सबसे बड़ा घात कितना है, यहाँ पे अंदर में 4 है, तो यहाँ पे पहले से 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पहले से है तो 2 और एक 2 वाला से गुना करना पड़ेगा, टी के घात 2 से गुना करना पड़ेगा। तो टी और टी के घात में 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन 4 तो हो जाएगा, लेकिन उसके आगे में भी क्या गुना है, 2 गुना है, तो इसी वजह से क्या करते हैं आगे में 2 गुना, समझे। यानी कि टी का घात में 2 है, टी का घात में 2 है, 2 कितना होगा, 4 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे में 2 है, तो 2 को लाने के लिए इसमें 2 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या से गुना कर रहे हैं, 2 टी का स्क्वायर से, ठीक है। तो गुना करते हैं, देखिए टी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, टी के घात में 4 हो जाएगा, घात जुड़ जाता है, और ये जो 2 है टी के साथ गुना होगा तो 2 तो 2 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा कि कोई संख्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं तो मिलता क्या है, संख्या, आगे बढ़ते हैं तो मिलता है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। देखिए ये टी का स्क्वायर गुना होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे कोई टी है क्या, टी कोई नहीं है, तो टी का स्क्वायर तो क्या रहेगा, टी का स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पे जो टी का स्क्वायर तो जाएगा साथ में, टी का स्क्वायर के साथ में कौन जाएगा, 2 भी जाएगा, तो टी का स्क्वायर तो गुना हो गया, तो टी का स्क्वायर ही बन गया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे टी नहीं है तो टी का स्क्वायर रहेगा। ये जो 2 है ये 3 के साथ गुना हो गया, क्या हो गया, 2 तिया 6 हो गया, समझे बात को। चलिए तो हम किससे गुना किए, सबसे बड़ा घात लाने के लिए 2t स्क्वायर से, तो जो भी जिससे भी गुना करते हैं जिससे भी गुना करते हैं इसको, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर में लिख देना पड़ता है। तो देखिए जिससे गुना किए उसको ऊपर में लिख दिए, ठीक है। और सबसे बड़ा घात जो भी आया है, देखिए जो यहाँ पे आया है, उसको कहाँ लिख देंगे, टी का घात में 4 है तो टी का घात के 4 के नीचे लिख देंगे, और देखिए टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर वाला के नीचे यहाँ देखिए लिख दिए इसको, समझे। तो देखना है कि आपको घात जो है ना सेम होना चाहिए, ठीक है। जिसका नीचे लिख रहे हैं उसका घात भी, जैसे इसका स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर है तो यहाँ टी का स्क्वायर वाला के नीचे ही लिखिए, ठीक है। और इसका आगे माइनस साइन है तो इसका आगे क्या लगा दिए, माइनस का साइन, समझे। इस बात को ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। आगे देखिए इसका नीचे वाला क्या है, प्लस में है तो आपने से क्या लिख देना है, माइनस, तो इसका नीचे वाला क्या है, में है माइनस में, तो इसका नीचे क्या लिख देना है, आपने से प्लस लिख देना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला क्या में है, माइनस में है, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में रहने से घटा देना पड़ता है। तो देखिए 2 टी का पावर में 4, 2 टी का पावर में 4, मतलब 2 टी का घात में 4, टी का घात में 4, दोनों सेम है, घटा देने से क्या हो जाएगा, दोनों 0, समझे। यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, समझे। इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखे। आगे बात करें, ये 3 टी का पावर में 3 है, तो जैसे कि वैसे उतार देंगे। यहाँ देखिए ऊपर वाला क्या में है, माइनस में, नीचे वाला क्या में, प्लस, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ 4 में से 6 घटाएं तो सॉरी 2 में से, यहाँ देखिए एक बात ध्यान सुनिए, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला क्या में, प्लस, तो 6 है ना नीचे में, तो जो बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटाना होगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 4, ठीक है। टी स्क्वायर पीछे में, तो टी स्क्वायर पीछे में लिख देंगे। और बड़ा वाला संख्या आगे क्या साइन है, देखिए बड़ा वाला संख्या आगे प्लस साइन है, इसलिए आंसर का आगे क्या लग गया, प्लस, ठीक है। घटाने से 4 टी स्क्वायर बच गया, और जो बड़ा वाला संख्या आगे जो साइन था उसको लगा दिए यहाँ पे। और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसको सेम टू सेम उतार देना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, मतलब इसको भी सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे अब देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, टी का घात में 3 है, मतलब टी का घात में कितना है, 3 है, और उसका आगे क्या गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ देखिए जिससे भाग कर रहे हैं उसमें तो पहले से टी का घात में कितना है, 2 है, तो इसको टी का घात 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए एक और टी से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, टी का पावर में 2 है, -3 है, तो इसमें देखिए पहले से घात में 2 है, तो यहाँ पे घात में कितना लाना है, 3 लाना है। तो देखिए एक टी से गुना कर देंगे, यहाँ पे घात में कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, तो यहाँ पे टी और टी स्क्वायर गुना होगा तो क्या होगा, टी के घात में 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला घात में क्या आगे में क्या है, एक चीज़ और है, क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आगे में क्या लगाना पड़ेगा, 3 भी लगा देना पड़ेगा, ठीक है। 3 लाने के लिए 3 लगाना ही होगा। देखिए
t और t का स्क्वायर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो t और t के घात में 2 गुना होगा तो t के घात में कितना हो जाएगा 3, यानी 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और ये जो 3 है ये t के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बस 3 एकम 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये जो है ना गुना होगा तो क्या होगा टी के टी ही रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो ये टी है इसके साथ 3 के साथ गुना होने के लिए जाएगा तो यहाँ पे कोई टी नहीं है तो टी रहेगा। और ये जो संख्या है ना टी और 3 दोनों ही किया है गुना होने के लिए 3 के साथ, तो देखिए ये 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब इसके बाद किससे गुना किए हैं हम लोग 3t से, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए क्या 3t। जिससे भी गुना करते हैं तो उसको भागफल में लिख देना पड़ता है। देखिए 3t से गुना किए थे तो यहाँ पे लिख दिए 3t, और जो भी नीचे में परिणाम आया है आंसर आया उसको क्या करेंगे इसके नीचे में देख देख के लिख देंगे। देखिए t के पावर में 3 है तो t के पावर 3 के नीचे लिख दिए, और यहाँ खाली 9t है तो देखिए टी वाला के नीचे टी लिख दिए, समझे। चलिए देखिए इसका नीचे में कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है तो आपने से क्या लिख देना है माइनस साइन, और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो आपने से क्या लिख देना है प्लस साइन, समझे। चलिए यहाँ देखिए ऊपर में प्लस साइन है नीचे में क्या है माइनस साइन, दोनों सेम सेम है, 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो गया 0, इसी वजह से काट दिए, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाला माइनस में है नीचे वाला क्या में प्लस में, बीच वाला साइन को देखना नहीं है, तो ऊपर वाला माइनस में नीचे में क्या है प्लस में, तो 9 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, तो इसी वजह से दोनों काट दिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब सेम टू सेम इसको उतार दिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला है स्टेप नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो अपने से स्टेप बना रहे हैं, इस सबको आपको लिखना नहीं है एग्जाम, बस आपको समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। स्टेप नंबर 3, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात है 2, टी के पावर में 2 है, और साथ ही साथ आगे में क्या मल्टीप्लाई है 4, मतलब गुना क्या है 4। तो यहाँ देखिए जो भी संख्या से गुना कर भाग कर रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी हम लोग का टी के पावर में 2 है, यानी घात में 2 है, तो खाली घात में 2 तो लाना नहीं है, बस खाली क्या लाना है 4 लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टी के घात में 2 तो पहले से है, तो हम लोग क्या करना है, खाली करना क्या है यहाँ पे खाली 4 को लाना है, ठीक है। टी के पावर तो पहले ही 2 है और खाली लाना है 4, तो इसलिए 4 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से गुना कर देंगे 4 से, तो 4 को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, बीच माइनस है तो माइनस। ये जो 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 4 कितना हो जाएगा 12, समझे। तो देखिए जैसे ही हम किससे गुना किए 4 से, तो 4 से गुना किए तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए 4 से गुना किए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 से गुना करने पर परिणाम जो आया है उसको हम क्या कर देंगे इसके नीचे में, ठीक देखिए इसके नीचे में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो आपने से क्या लिख देना है माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या लिख देना है आपने से प्लस। तो 4 ऊपर में प्लस में, नीचे में क्या है माइनस, एक जन प्लस एक जन माइनस में से घट जाता है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो काट देंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में एक जन माइनस में एक जन नीचे में क्या में है प्लस में, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा 0, तो फाइनल आंसर क्या निकल गया 0। तो यहाँ क्या बोला था देखिए कि पहला बहुपद का दूसरा बहुपद से भाग कीजिए और जांच कीजिए कि गुणनखंड है कि नहीं, यानी कि ये जो बड़ा वाला बहुपद है उस बड़ा वाला बहुपद का गुणनखंड ये छोटा वाला बहुपद है या नहीं है चेक करना था, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि ये छोटा वाला बहुपद जो है ना उससे अगर भाग करते हैं बड़ा वाला बहुपद को, और आंसर में यानी शेषफल में अगर क्या होता है 0 आ जाता है, यानी कि छोटा वाला बहुपद से इस बड़ा वाला बहुपद को अगर भाग करेंगे और भाग करने के बाद शेषफल क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तब हम क्या बोलेंगे देख लीजिए, तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका छोटा वाला बहुपद है, ये छोटा वाला बहुपद किसका टुकड़ा है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है टुकड़ा, ठीक है। तो छोटा वाला बहुपद जो है ना क्या है ये बड़ा वाला बहुपद का टुकड़ा है बोल के बोल देंगे। कब बोलेंगे जब लास्ट शेषफल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, भाग करने पर, किससे इस संख्या से भाग करने पर, ठीक है। चलिए तो अतः नीचे क्या लिखे हैं देख लीजिए, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, क्यों है, क्योंकि शेषफल में 0 है। तो किसी को किससे भाग करने पर अगर शेषफल में आता है 0 तो समझ जाइए कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो संख्या क्या होगा, अंदर में जो संख्या रखा हुआ है उसका क्या होगा गुणनखंड होगा, तभी जाके नीचे में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2, x² प्लस 3x प्लस 1 है, दूसरा बहुपद में क्या है 3x का पावर में 4 प्लस 5, x का घात में कितना है 3 और माइनस 7, x का स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 2, यानी पावर जब भी बोलेंगे तो समझना है घात, ठीक है। तो देखिए पहला वाला बहुपद से भाग करना है इसलिए इसको घर के बाहर लिख दिए, दूसरा वाला बहुपद को
मतलब भाग जाना है, इस वजह से क्या होगा उसको अंदर में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिए, इसमें क्या गुना करेंगे कि सबसे बड़ा वाला घात आ जाएगा कितना, सबसे बड़ा घात कितना है यहाँ पे 3x के पावर में 4, सेम टू सेम सबसे बड़ा वाला घात आ जाएगा। ठीक है, तो हम किससे गुना करेंगे, देखिए पहले से ही बता चुके हैं, हम गुना करेंगे किससे, 3x² से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें स्टेप पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको और भी सुविधा हो, बताने में और भी आसानी से बता पाएँ। ठीक है, चलिए तो उसके बाद क्या से गुना करेंगे हम लोग, 3x² से गुना करेंगे तो सबसे बड़ा घात आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो देखिए x घात में 2 है, यहाँ पे x घात में 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, x घात में 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, ये 3 यहाँ गुना होगा इसके साथ, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा 3 के 3 ही होगा। ठीक है, आगे में क्या है प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। तो देखिए यहाँ x घात में 2 है, यहाँ पे x घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है, कितना है 1, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 1, 2 और 1 कितना हो गया, x घात में 3 हो गया। समझे, देखिए x का इसको तो गुना हो गया x के साथ, लेकिन साथ में 3 भी अंदर जाएगा और 3 भी किसके साथ गुना होगा, 3 के साथ, तो 3 3 कितना हो गया इस बार 9 हो गया। आगे में प्लस है तो प्लस, फिर ये जो 3 है आगे अंदर जाकर गुना होगा किसके साथ, 1 के साथ, 3 एकम 3, ये x² अंदर जाकर गुना होगा 1 के साथ, तो क्या होगा x² एकम x², मतलब जैसे ही 3x² को गुना करेंगे 1 के साथ तो 3x² एकम 3x² हो गया। ठीक है, तो जैसे 3x² से गुना कर रहे हैं तो जो भी परिणाम आ रहा है उस परिणाम को क्या कर देंगे, देखिए x घात में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करते हैं। ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे आपका 3 लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। तो देखिए जो भी यहाँ पे आया उसको क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए नीचे लाइन से देखिए घात, जिसका घात में 3 है उसको घात का 3 नीचे वाला, जिसका स्क्वायर है उसका नीचे में स्क्वायर वाला को लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, समझ में आ गया इतना, ऊपर से भी बनाते हुए आए हैं। चलिए यहाँ नीचे वाला प्लस में तो आपने से क्या लिख देना है माइनस, ऊपर वाला प्लस में तो क्या लिख देना है नीचे से आपने से लिख देना है माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या लिख देना है आपने से माइनस। समझ में आया, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला क्या में माइनस में, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में से घटाना पड़ता है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 4, घात x घात में 3 है तो x घात में 3। देखिए जो घटाने के बाद किसका साइन लगता है, बड़ा वाला संख्या जो भी होता है उसका आगे जो भी साइन रहेगा उसका क्या होता है साइन लगता है, तो बड़ा वाला संख्या आगे क्या साइन है माइनस, इसलिए आंसर के आगे में क्या लग गया माइनस। यहाँ देखिए ऊपर वाला का माइनस है, नीचे वाला भी क्या में है माइनस में ही है, दोनों ही माइनस में रहने से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखो 7 है, यहाँ पे कितना है 3, 7 3 कितना होगा 10, पीछे में x² है तो x², ये प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x, x सॉरी 2 है तो 2। समझे, आप देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात आपका है 4, x घात में 3 है, तो सबसे बड़ा घात को क्या करना है लाना है, तो इसमें ऐसे क्या गुना करेंगे सबसे बड़ा घात यहाँ पे आ जाए। तो पहले से तो कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है सबसे बड़ा घात 3 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में क्या बताए हैं हम, यहाँ पे देखिए किससे गुना करना पड़ेगा आपका, इसको किससे गुना करना पड़ेगा -4x से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करने से क्या मिलता है, सबसे बड़ा घात मिलता है या नहीं मिलता है देख लीजिए। चलिए हाँ, ये -4 से क्यों गुना करें, क्यों देखिए यहाँ पे आगे में क्या है माइनस भी लाना है 4 भी लाना है, इस वजह से। ठीक है, चलिए यहाँ पे x घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x और x का इसको गुना होता है तो क्या हो जाएगा x घात में 3 हो जाएगा। क्यों, क्यों यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है, 1 और 2 गुना करेंगे तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 3 हो गया। और ये 4 जो है ना इसके आगे कुछ नहीं संख्या, कोई भी संख्या नहीं है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। आगे ये -4 जो है ना आगे गुना होने जाएगा किसके साथ, ये 3x के साथ। ठीक है, तो पहले गुना होने तो जाएगा, लेकिन इसका आगे में क्या साइन है माइनस, इसका आगे क्या साइन है प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 3 सबसे पहले ये 4 गुना होगा, 4 इस संख्या के साथ गुना होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और ये जो x है और यहाँ पे एक 2x है, तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक 2x है, तो एक कितना 2 हो जाएगा, x का में ऊपर में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक 2x कितना हो गया 2x हो गया, x² हो गया। समझे, आगे फिर ये जो 4x जो है ना आगे जाएगा गुना होने किसके लिए, किसके साथ जाएगा 1 के साथ गुना होने जाएगा, तो पहले देखिए 1 का क्या है प्लस साइन है, इसका आगे क्या है माइनस साइन, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4x गुना 1 के साथ होगा तो क्या होगा 4x से कम
4x एकम 4x हो गया, समझे। तो देखिए इस बार किससे गुना किए हैं, -4x से, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे -4x। उसका जो भी परिणाम रिजल्ट आया उसको क्या करते हैं, देख देख के नीचे नीचे लिख देना है। कैसे देखेंगे, जिसके घात में 3 है उसको उसके घात के 3 के नीचे वाला के मतलब घात 3 वाला के नीचे लिख देना है। जिसके घात में स्क्वायर है उसको स्क्वायर वाला के नीचे लिख दिए। जिसके घात में x खाली है उसको x वाला के नीचे लिख दिए। अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को कि जहाँ पे माइनस है उसके नीचे में क्या लिख देना है, प्लस। जहाँ पे माइनस है उसके नीचे क्या लिख देना है, प्लस। जहाँ पे माइनस है उसके नीचे क्या लिख देना है, प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ऊपर वाला जो साइन है वो क्या में है, आपका माइनस में, नीचे वाला साइन क्या में है, प्लस में। तो एक जन माइनस एक जन प्लस में से कट जाता है। देखिए दोनों 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, तो दोनों कट गया। देखिए ऊपर वाला साइन क्या में, माइनस में, नीचे वाला क्या में, प्लस में। तो एक जन माइनस एक जन प्लस में से घटाना पड़ता है। तो देखिए 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचा, 2। और जो बड़ा वाला संख्या आ गया, बड़ा वाला संख्या आ गया, देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए आंसर का कुछ नहीं लगा, प्लस में आ गया। क्या में आ गया आंसर, प्लस में। पीछे में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर वाला संख्या प्लस में, नीचे वाला भी क्या में है, प्लस में। दोनों ही संख्या प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरी बात को। यहाँ पे देखिए ऊपर में 2x है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। चलिए हो गया। अब एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात आपका 2 है। सबसे बड़ा घात 2 है। यहाँ भी देखिए सबसे बड़ा घात जिससे भाग कर रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। बस सबसे बड़ा वाला घात क्या है, कौन सा चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा घात वाला में कौन चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन चीज़ है, 2 है, और यहाँ पे खाली 2 नहीं है। तो किससे गुना कर देंगे, इसमें 2 से बस गुना कर देंगे तो सबसे बड़ा वाला घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्टेप 3 में ये वाला जो संख्या है, इस संख्या में हम क्या से गुना करेंगे, 2 से। ठीक है। तो देखिए ये 2 को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। जब ये 2 को अगर 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पीछे में x है तो x। ठीक है। आगे में प्लस है तो प्लस, और 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिए मेरे बात को कि देखिए जैसे ही हम 2 से गुना कर दिए, यहाँ जैसे ही हम इस संख्या को जैसे ही हम 2 से गुना कर देंगे, जिससे भी गुना करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, भागफल में लिख देना पड़ेगा। वही चीज 2 से गुना किए तो हम ऊपर में भागफल में क्या लिख देंगे, 2। समझे। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरे बात को। यहाँ पे देखिए प्लस में तो आपने क्या लिख देना है, माइनस। यहाँ पे देखिए नीचे वाला प्लस में तो क्या लिख देना है, माइनस। यहाँ प्लस में तो आपने क्या लिख देना है, माइनस। ठीक है। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, कट गया। देखिए ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला क्या में, माइनस, तो 6 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। फाइनली आंसर क्या हो गया, 0। तो देखिए ध्यान सुनिएगा कि पहला बहुपद से भाग किए दूसरा बहुपद को, तो आंसर में मतलब शेषफल में क्या आ गया, 0। तो किसी से भी अगर क्या करते हैं, किसी को भाग करते हैं और शेषफल में 0 आता है तो समझ जाते हैं कि क्या है, वो जिससे भाग कर रहे हैं और संख्या क्या है, जो अंदर में है उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। समझे। याद रखिएगा मेरे बात को कि जिस संख्या से भाग कर रहे हैं और भाग करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी शेषफल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि क्या है, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं और संख्या गुणनखंड होगा किसका, जो अंदर में बैठा हुआ है उसका। समझे बात को। अंतिम में लिख देंगे हम क्या, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। तो इसका आगे में लिख देंगे क्योंकि शेषफल में क्या है, 0। तो शेषफल में 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये जो है ना आपका गुणनखंड होगा। समझे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है क्या, x³ - 3x + 1 ये पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद क्या है, x का पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1 ये दूसरा बहुपद है, लंबा वाला। ठीक है। तो पहला बहुपद को क्या करना है, पहला बहुपद से क्या करना है, दूसरा बहुपद को भाग करना है। तो पहला बहुपद को क्या करना है, आपको भाग करना है। तो इस वजह से क्या, सॉरी पहला बहुपद से भाग करना है तो उसको क्या करेंगे, घर के अंदर। और दूसरा बहुपद को क्या करना है, भाग देना है, तो इस वजह से उसको क्या कर देंगे, अंदर लिख देंगे। ठीक है। चलिए इससे भाग कर रहे हैं इसलिए इसको बाहर, इसको भाग दे रहे हैं इसी वजह से इसको अंदर। ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, अंदर में सबसे बड़ा वाला घात कितना है, सबसे बड़ा वाला घात 5 है। तो सबसे बड़ा वाला घात को ही टारगेट करके लाना पड़ता है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, जिससे भाग कर रहे हैं उसमें देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका 2x से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो और 2 देने से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दे रहे हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में देखिए ये जो संख्या है ना उसको किससे गुना करना पड़ेगा, x² से। तो देखिए x² से गुना करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, मतलब घात में 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ गुना करेंगे x का और x को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा,
x के घात में हो जाएगा 5। आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए घात में 2 है, यहाँ पे घात में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो देखिए यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, घात में 3 हो जाएगा, और आगे में 3 है तो 3। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे, x के साथ, तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे में प्लस है तो प्लस। ठीक है, जिस संख्या से गुना करने पर, जिस संख्या से गुना करते हैं उस संख्या को क्या करते हैं, सबसे पहली बात ऊपर में लिख देते हैं, और गुना करने पर जो आंसर परिणाम में आया है उसको क्या करेंगे, देख देख के ठीक से नीचे में लिख देंगे। x का पावर में 5 है तो x का पावर में 5 वाला के नीचे लिख दिए, x का पावर में 3 है तो x का पावर का मतलब घात का 3 वाला के नीचे लिख दिए, और x का स्क्वायर है तो हम x का स्क्वायर वाला के नीचे लिख दिए। समझे? अब ध्यान दीजिएगा एक बात कि यहाँ पे देखिए नीचे में प्लस है तो आपने इसका लिख देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो आपने इसका लिख देंगे प्लस। सॉरी, एक मिनट ध्यान सुनिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। ठीक है, अब ध्यान सुन लीजिए मेरे बात को, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला क्या है माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, सेम सेम में कट जाएगा। और सुनिए, ऊपर में प्लस में है, नीचे में क्या है, माइनस में, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में से घटाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ 4 गो एक्स क्यूब में 3 गो एक्स क्यूब घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 टू एक्स क्यूब बच जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, घटाने के बाद क्या करते हैं, बड़ा वाला जो संख्या है उसका आगे जो साइन रहता है उसको लिख देते हैं, तो बड़ा वाला संख्या के आगे क्या साइन है, माइनस, इसलिए देखिए आंसर का आगे क्या लिख दिए, माइनस। समझे बात को? चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाला साइन क्या है, प्लस में है, नीचे वाला साइन क्या में, माइनस में है, तो एक जन प्लस में एक जन माइनस में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएं तो क्या हो जाएगा, 0, तो दोनों काट दिए, और जो भी पीछे में जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको क्या करेंगे, सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे बात को कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात जो है ना 3 है, कितना है 3, और सबसे बड़ा घात के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ा घात जो भी है, जो भी सबसे बड़ा घात है वही वाला घात जो है ना, देखिए जिससे भाग कर रहे हैं उसके पास भी वही वाला घात है, लेकिन बस क्या चीज़ नहीं है, माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है तो इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो संख्या है उसमें क्या से गुना करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 2 में -1 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें -1 से गुना करेंगे तब जाके क्या होगा, ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए -1 से गुना कर देंगे तो एक्स क्यूब एकम एक्स क्यूब, देखिए आगे माइनस था तो इसलिए इसके आगे क्या लग गया, माइनस। ठीक है, तो अब एक जो है ना आगे गुना होने जाएगा इसके साथ, तो पहली बात इसके साथ गुना होने जाएगा तो इसका आगे क्या साइन है, माइनस, इसका आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3, एक्स है तो एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो नहीं है तो एक्स रहेगा। उसी टाइप से देखिए उसके बाद आगे जाएगा इसके साथ गुना होने के लिए। ध्यान सुनेगा, यहाँ पे देखिए कुछ साइन, यहाँ पे देखिए क्या साइन है, इसका आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे इसका आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और एक एकम कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए ध्यान सुनिए, हम किससे गुना किए, -1 से गुना किए, तो क्या हो गया, इसका जो पावर था जो है ना गुना कर देने पर क्या हो गया, जो सबसे बड़ा घात वाला जो है ना क्या हो गया, आ गया। तो देखिए जैसे कि उसे हम क्या करेंगे, उसका नीचे नीचे में क्या करते हैं, लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिए एक बात को कि यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसके नीचे क्या लिख देना है, प्लस, इसके देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे क्या लिख देना है, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसके नीचे क्या लिख देना है, प्लस। ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाला क्या में है, माइनस में, नीचे वाला क्या में है, प्लस में, तो देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में क्या कर होता है, कट जाता है, तो कट गया। देखिए ऊपर वाला क्या में, प्लस में, नीचे वाला क्या में, माइनस में, तो 3x में से 3x घटाएं तो क्या होगा, 0, तो ऊपर और नीचे क्या हो गया, कट गया। देखिए ऊपर वाला क्या है प्लस में, नीचे वाला भी क्या में, प्लस में, तो दोनों ही प्लस में, तो क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए 1 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ध्यान सुनिए कि इस संख्या से भाग करने पर क्या शेषफल में 0 आया, नहीं आया, तो लिख देंगे क्या, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल में क्या है, शून्य नहीं है। समझे बात को? चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको कई बार देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान सुनिए, अच्छा समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 3x का पावर में x घात में 4 प्लस 6x घात में 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, देखिए √5/3 और -√5/3 है, ये जो आपका है पहले से शून्यक 2 शून्यक दे चुके हैं। तो देखिए आगे क्या करते हैं, अगला अन्य शून्यक निकालना है, मतलब इसके
अलावा और कितने शून्यक हैं इसका उसको निकालना है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी यहाँ पे बहुपद दिया है उसको सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिए शून्यक जो है ना, शून्यक कौन कौन दिया है। जो पहला शून्यक होता है उसको क्या बोलते हैं अल्फा, जो दूसरा शून्यक होता है उसको क्या बोलते हैं बीटा। आपको याद रखना है, पहला शून्यक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे शून्यक को क्या बोलते हैं बीटा। समझे बात को। चलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस जो अल्फा और बीटा का जो मान है उसको करना पड़ेगा द्विघात बहुपद में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में क्या गुना में एक्स होता है, प्लस में अल्फा गुना बीटा होता है। समझे, ये हो गया फॉर्मूला किसका, द्विघात बहुपद का। आपको बढ़िया से याद करके रखना है। चलिए अब मान रखते हैं बढ़िया से, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा का मान कितना है 5/3 रूट 5/3, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपका है माइनस, बीटा का मान क्या है माइनस रूट 5/3। तो देखिए ये जो प्लस था वो क्या हो गया, ये जो यहाँ पे माइनस मान था इसी वजह से बीच में क्या लग गया माइनस हो गया। ठीक है, माइनस में मान था, बाहर में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। ध्यान सुनिएगा, ये जो है ना बीच में डॉट दिख रहा है, ये डॉट क्या है गुना है, क्या है गुना। तो अल्फा और बीटा को गुना करना है, तो अल्फा का मान देखिए लिख दिए, बीटा का मान भी क्या कर दिए लिख दिए। बीच में ब्रैकेट लगाए हैं, मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। समझे, और कभी भी आपका माइनस में मान दिया रहेगा तो उसको क्या में रखना है, ब्रैकेट के अंदर में रखना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर में रख दिए। समझे, चलिए अब ध्यान सुनिए मेरे बात को। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक जन प्लस में है, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस में है, ये क्या में माइनस। तो एक जन प्लस एक जन माइनस में रहने से क्या होता है, घटाने पर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में रहेगा तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखिए रूट 5/3 यानी 5/3 और रूट 5/3, तो 5/3 में से 5/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो काट दिए दोनों को। और जीरो में से अगर ये बाहर का एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो और एक्स को गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब ये पूरा बीच का जो पद है वो क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्लस है तो इसके बाद आगे में क्या है, प्लस है तो प्लस। और थोड़ा सा बात ध्यान सुन लीजिएगा कि सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट टूट जाता है। यानी कि रूट 5 को गुना करेंगे देंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट टूट जाता है। तो रूट 5 और रूट 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, आगे में जो माइनस था तो वो तो माइनस रहेगा ही। उसी तरह से रूट 3 और रूट 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम रूट को गुना करने से क्या होता है, रूट टूट जाता है। इसको बात को याद रखना है। चलिए समझ में आ गया। आगे ब्रैकेट में क्यों रखें, क्योंकि देखिए ये जो संख्या है जो ना वो क्या में है माइनस में, इस वजह से क्या किए हैं ब्रैकेट में रखे हैं। चलिए अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया 5/3। समझ में आ गया बात को। चलिए इतना हो गया। देखिए इसमें अल्फा और बीटा का मान रखने के बाद क्या हो गया, मतलब बहुपद में अल्फा बीटा का मान रखने के बाद क्या आ गया, एक नया बहुपद, छोटा वाला एक नया बहुपद आ गया। ठीक है, आप एक काम करेंगे, ध्यान सुनिए, अन्य बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जो शून्यक दिया था उससे क्या बना लिए, एक बहुपद बना लिए, और इसी बहुपद से आप क्या करेंगे, ये बड़ा वाला को भाग कर देंगे। आसान है बहुत, बस थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इस शून्यक जो था उससे क्या बना ली, छोटा वाला बहुपद बना लिया, और छोटा वाला बहुपद से क्या करेंगे, लंबा वाला बहुपद को भाग कर देंगे। भाग करने के बाद क्या होगा, अपने आप 2 शून्यक और भी निकल जाएगा। समझे, चलिए भाग करते हैं। बड़ा वाला बहुपद को भाग करना है इसलिए उसको क्या करेंगे अंदर लिख दिए, और छोटा वाला बहुपद से भाग दे रहे हैं इसलिए उसको क्या कर देंगे बाहर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए आप क्या करना पड़ता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि इसको क्या होगा बहुत ही आसान से ये जो है ना आपका गणित बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा घात क्या है इसके अंदर में उसको देखना है, सेम टू सेम वही नियम चलेगा यहाँ पे भी। चलिए तो सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात है कितना 4, और सबसे बड़ा घात क्या में क्या गुना है 3 से 3 गुना है। ठीक है, और जिससे भाग करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा घात कितना है 2 है। तो 2 को 4 बनाने किससे गुना करना पड़ेगा, 2 को 4 बनाने के लिए और 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 2 कितना हो जाएगा 4, इसीलिए x घात 2 से मतलब x घात कितना 2 से गुना किए हैं हम। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 4 तो बन गया, यहाँ पे 4 तो बन गया x स्क्वायर से गुना किए तो, लेकिन आगे में 3 भी है बड़ा वाला घात के आगे। तो देखिए 3 भी है, तो 3 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर के साथ में किया गुना करना पड़ेगा, 3 से भी गुना करना पड़ेगा। समझे बात को। चलिए तो यहाँ देखिए x घात में 2 है, यहाँ पे x घात में 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, x घात में 4 हो जाएगा। और ये 3 जो है ना, यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है तो 3 है कम, यहाँ 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 किसी साथ गुना नहीं होगा तो 3 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बीच में माइनस है तो माइनस, जब ये आपका 3x स्क्वायर जो है ना आगे इसके साथ 5/3 के साथ गुना होने के लिए जाएगा, चलिए गुना कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर जो है ना गुना होगा किसके साथ, 5/3 के साथ। देखिए 3x स्क्वायर को
5/3 के साथ क्या कर दिए, गुना कर दिए। ऐसे गुना करके दिखाने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गुना जो हो रहा है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इस वजह से। चलिए तो यहाँ देखिए गुना में हो गया, ये दोनों गुना हो गया। तो गुना होने के बाद क्या होता है, नीचे और ऊपर कटता है, तो नीचे का 3 ऊपर का 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे देखिए 5 और एक्स स्क्वायर बच गया, तो क्या होगा 5 और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर बच गया। समझे बात को। तो देखिए हम किससे गुना किए तो सबसे बड़ा घात आ गया, 3x स्क्वायर से गुना किए तो सबसे बड़ा घात आ गया। जिससे भी गुना किए तो जिससे भी गुना करते हैं उसको क्या करते हैं ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे भी गुना करते हैं मतलब ये जो जिससे भाग कर रहे हैं उसमें जिसको भी गुना करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं भागफल में, ठीक है। देखिए इससे गुना किए थे इसलिए भागफल में इसको लिख दिए। और जो भी परिणाम रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे यहाँ पे देख देख के लिख देंगे। यानी देख देख के मतलब क्या है कि जिसका घात में जो है उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। घात में 4 है तो घात में 4 वाला के नीचे, घात में 2 है तो घात में 2 वाला के नीचे लिख दिए। समझे बात को। चलिए यहाँ देखिए नीचे का साइन जो है ना प्लस है तो आपने से क्या लिख देना है माइनस, या नीचे का साइन क्या है माइनस है तो आपने से क्या लिख देना है प्लस। समझे बात को। ऊपर में प्लस है तो नीचे में ऊपर में प्लस है नीचे में क्या है माइनस, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। 3 में से 3 घटाएं तो क्या हो जाएगा 0, इसी वजह से क्या कर दिए काट दिए। देखिए घात में इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब सेम टू सेम इसको नीचे उतार देंगे। यहाँ देखिएगा एक जन माइनस में एक जन क्या में प्लस में, तो एक जन प्लस एक जन माइनस एक जन प्लस में घटाना पड़ता है। तो यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, 3 बचा। पीछे में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। समझे बात को। देखिए बड़ा वाला जो संख्या है उसके आगे में क्या साइन है, बड़ा वाला संख्या आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है। इसके लिए उसको आगे में क्या लगा दिए, आंसर के आगे में क्या लगा दिए प्लस। अब पीछे में जो भी है सेम टू सेम क्या कर देंगे उतार देंगे। समझे बात को। चलिए आप ध्यान सुनिए, इसमें नीचे में क्या है, सबसे बड़ा घात वाला कौन चीज़ है, सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात है आपका 3। और सबसे बड़ा घात के आगे में क्या गुना है, 6 गुना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा घात कितना है, ऑलरेडी आपका 2 है। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 to x से और गुना करना पड़ेगा। समझे। तो ये इसमें x घात 3 तो बन जाएगा, 3 तो बन जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को 6 भी लाना है ना, तो 6 भी लाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए स्टेप नंबर 2 में किससे गुना कर रहे हैं, इस संख्या को हम गुना करेंगे किससे, x और 6x से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए x और यहाँ पे 1 to x है, यहाँ पे 2 to x है। 1 to x और 2 to x कितना हो जाएगा, 3 to x हो गया। मतलब पावर में इसमें कितना है 1 है, इसका घात में कितना है 1, इसके घात में 1 है, इसके घात में 2 है। तो यहाँ घात 1 और 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, घात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 6 जो है ना x के साथ गुना होगा तो क्या होगा 6 कम 6 हो गया। समझे बात को। आगे माइनस है तो माइनस, फिर 6x जो है ना गुना होने जाएगा किसके साथ, 5/3 के साथ। तो देखिए 6x जो है ना 5/3 के साथ गुना हो गया। समझे बात को। देखिए ऊपर नीचे कटता है तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया और सॉरी 2 बच गया। 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूने 10 हो गया। पीछे में x है तो x, यानी कि आप इस बार गुना किससे किए हैं 6x से। तो यहाँ पे देखिए भागफल में लिख देंगे क्या 6x, और जो भी परिणाम आए उसको देख देख के लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसका पावर में 3 है, इसके पावर में खाली x है, ठीक है। तो x का हाथ में 3 है, उसको x का हाथ में 3 के नीचे लिख दिए, और खाली x है उसको खाली x के नीचे लिख दिए। समझे बात को। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपने से क्या लिख देना है माइनस, यहाँ पे प्लस है सॉरी माइनस है तो यहाँ पे आपने से क्या लिख देना है प्लस। समझे। ऊपर का साइन प्लस में है, नीचे का साइन माइनस में, एक जन प्लस एक जन माइनस में से घटाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 में 6 घटा देंगे तो क्या हो गया 0 हो गया, इसी वजह से काट दिए। और जो भी यहाँ पे है सेम टू सेम उतार देंगे। इसी प्रकार से देखिए ऊपर में यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है सॉरी माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। तो एक जन प्लस सॉरी एक जन माइनस एक जन प्लस में से दोनों क्या करेंगे घटाएंगे। तो 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, इस वजह से काट दिए। जो भी यहाँ पे पीछे में बचा हुआ है इसको क्या कर देंगे सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरे बात को। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात है 2, और यहाँ पे सबसे बड़ा घात में भी इसमें भी सबसे बड़ा घात में भी 2 है, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा घात में 2 तो है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ क्या गुना है 3 गुना है। तो मतलब इसमें जो जिससे भाग कर रहे हैं उस वाला में तो सेम टू सेम घात तो है, लेकिन आगे में क्या चीज़ नहीं है, इसके आगे में 3 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, बस इसमें क्या करना पड़ेगा 3 गुना कर देना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में देखिए किस टाइप से गुना करेंगे। तो देखिए 3 से खाली गुना कर देंगे तो बन जा रहा है सबसे बड़ा घात वाला। तो देखिए 3 को अगर क्या करते हैं x स्क्वायर के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। और जब 3 को हम 5/3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 5/3 हो जाएगा। सुनिए नीचे का 3 ऊपर का 3 कट गया तो क्या बच गया हम लोग का 3x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और इधर 5 है तो 5। समझे। तो जो भी परिणाम आया उसको क्या करेंगे लिख देंगे नीचे में। देखिए लिख दिए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस। समझे बात को। ऊपर में
प्लस में नीचे वाला क्या में माइनस में, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस में, तो क्या कर देंगे घटा देंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो गया 0। उसी टाइप से ऊपर माइनस से नीचे में क्या है प्लस है, तो दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 घटाएंगे तो 0। ठीक है, नीचे से सवाल में 0 आ गया, समझे। अब एक बात ध्यान सुनिए, देखिए जैसे ही हम भाग करके इसको कम कर दिए तो क्या हो गया भागफल में देखिए द्विघात बहुपद आ गया। हम जानते हैं कि किसमें शून्य निकलता है, द्विघात बहुपद में निकलता है, समझे। तो एक स्टेप ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए पहले तो शून्य दिया था, शून्य से हम क्या कर दिए बहुपद बना दिए। ठीक है, छोटा सा बहुपद बना दिए। वो छोटा सा बहुपद बना देने के बाद क्या कर दिए उसको भाग कर दिए, तो क्या आ गया यहाँ पे एक आ गया द्विघात बहुपद। बस द्विघात बहुपद निकल जाएगा, तो इस द्विघात बहुपद से क्या कर देंगे हम लोग 2 फिर से शून्य निकाल सकते हैं, समझे। तो क्या किए समझ में आया, सबसे पहले शून्य से क्या किए द्विघात बहुपद बदले, जो भी द्विघात बहुपद है उसको क्या कर दिए बड़ा वाला जो बहुपद था उसको क्या कर दिए भाग कर दिए। भाग करने की वजह से क्या हो गया भागफल में क्या आ गया एक फिर से द्विघात बहुपद छोटा वाला आ गया। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे फिर से आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे। इसी से क्या होगा द्विघात बहुपद से ही हम लोग का शून्य आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए जो भी द्विघात बहुपद है उसको हम नीचे में लिख दिए, और द्विघात बहुपद को क्या करना पड़ता है पहले बीच वाला को तोड़ना पड़ता है। बीच वाला मतलब x को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे तोड़ते हैं उसका भी नियम होता है। तो नियम क्या होता है देखिए, हम करते हैं क्या एक्स स्क्वायर के आगे में जो संख्या रहता है उसको और लास्ट में जो संख्या रहता है उसको गुना करते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर के आगे में क्या संख्या है 3 और पीछे में क्या है आपका 3। तो आपको याद रखना है पहला वाला और अंतिम वाला जो संख्या होता है उसको क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। ठीक है, पहला और अंतिम में जो संख्या रहता है उसको क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी पहला और अंतिम को गुना कर दिए तो कितना हो गया 9। तो आप ऐसे क्यों करते हैं गुना, क्योंकि आपको याद रखना है मेरा बात को कि बीच वाला जो संख्या है उसको तोड़ने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो पहला वाला अंतिम वाला संख्या को जो गुना किए, जितना संख्या यहाँ पे गुना में आया है उतना ही संख्या आना चाहिए। कब आना चाहिए, ये बीच वाला जो संख्या है उसको तोड़ने के लिए ऐसा संख्या लेंगे जिस संख्या को गुना करने पर कितना आना चाहिए, पहला और अंतिम वाला गुना किए जितना आया है उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 को तोड़ने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3x + 3x। ठीक है, 3 और 3 को गुना करने से जिस संख्या को तोड़ने के लिए लिए हैं उसको गुना करने से देखिए करके देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 और 3 गुना करने से 9 आ रहा है। ठीक है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, हमेशा आना चाहिए। पहला और अंतिम को जो गुना किए जितना आ रहा है ना, बीच वाला संख्या जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जो संख्या का, उस संख्या का भी गुना करने से कितना आना चाहिए वही आना चाहिए जो पहला और अंतिम का गुना करने से आया है। ठीक है, तो देखिए 3x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। समझे बात को। जैसे ही बीच वाला 2 टुकड़ा में टूट जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टूट जाएगा तो क्या करेंगे देखिए ब्रैकेट को क्या करते हैं हटा देंगे। ब्रैकेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, माइनस रहता तो क्या करते हैं माइनस को अंदर गुना करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट कोई काम नहीं है, हटा देंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि जैसे ही बीच वाला टूट गया 2 टुकड़ा में, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना टुकड़ा हो गया 4 टुकड़ा हो गया। कितना टुकड़ा हो गया 4। तो 4 टुकड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, जब भी बीच वाला टूट जाता है 2 टुकड़ा में द्विघात बहुपद में क्या करना पड़ता है उसके बाद करना पड़ता है 2 टुकड़ा जोड़ी, पहला और दूसरा का जोड़ी और अंतिम का पहला और दूसरा का जोड़ी। देखो ये दोनों जोड़ी है और ये दोनों क्या है जोड़ी है। अब जोड़ी तो बना दिए, अब जोड़ी बनाने के बाद क्या करना पड़ता है कॉमन निकालना पड़ता है। तो देखिए पहला वाला जोड़ी में कॉमन का मतलब क्या होता है सेम होता है, उसको घर के बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन, यानी ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन। तो पहला जोड़ी में देखिए प्लस के इस पार, ध्यान सुनिए इसको ब्रैकेट में ही रख देते हैं ताकि आपको और भी क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका पहला जोड़ी है ये आपका क्या है दूसरा जोड़ी है। ठीक है, इसमें पहली बार हम इस प्रकार ब्रैकेट में आपके लिए रख के दिखा रहे हैं। ठीक है, सुनिए तो प्लस के इस पार में देखिए पहला जोड़ी में प्लस के इस पार में देखिए, चलिए तो प्लस के इस बार में देखिए और प्लस के इस बार में देखिए कौन चीज सेम है। देखिए प्लस के इस बार में 3 है, प्लस के इस बार में 3 है। तो देखिए पहला जोड़ी में 3 जोड़ी हो गया, तो इस वजह से क्या हो गया 3 बाहर निकल गया। ठीक है, अब प्लस के इस बार में देखिए x है और प्लस के इस बार में भी देखिए x है। तो यहाँ पे इस साइड प्लस के इस बार का 1x और प्लस के इस बार का 1x क्या होगा जोड़ी हो गया 1x बाहर निकल गया। समझे। चलिए यहाँ देखिए 3 बाहर निकल चुका, यहाँ 2x था 1x बाहर निकल चुका, तो कितना 2x बचा हुआ है अभी तक 1x बची गया है और बीच में प्लस है तो प्लस। देखिए 3 और x दोनों ही बाहर निकल चुका है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कितना बचा है 1 बचा है। समझे बात को। चलिए आगे में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए प्लस के इस पार में सेकंड जोड़ी में देखिए प्लस के इस पार में और प्लस के इस पार में क्या चीज सेम है। तो प्लस के इस पार में 3 है, प्लस के इस पार में भी क्या 3 क्या है 3। तो यहाँ से 3 और यहाँ 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 क्या हो गया जोड़ी हो गई, क्या हो गया 3 बाहर निकल गया। तो देखिए कौन बच गया, यहाँ पे देखिए 3 और 3 तो बाहर निकल गया, तो कौन बच गया, यहाँ देखिए x है तो x बच गया, प्लस है तो प्लस बच गया। यहाँ से 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1 बच गया।
समझे बात को। चलिए, ऐसे द्विघात बहुपद का कॉमन निकालने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो डब्बा बन रहा है ना, कॉमन निकालने के बाद जो डब्बा दो ठू, वो डब्बा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना ही चाहिए। अगर सेम नहीं है समझ लीजिए गलत बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए ये दोनों डब्बा क्या है, सेम सेम है, दोनों डब्बा सेम सेम आता है। उसके बदले में क्या करना पड़ता है, लास्ट में एक बार लिखना पड़ता है। कितना बार लिखना पड़ता है, एक बार, समझे। दोनों डब्बा सेम सेम होगा तो उसके बदले में क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, हाँ। और उसके बाद जो बाहर वाला है उसको बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के क्या कर देंगे, जो बाहर वाला है उसको बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के क्या कर देंगे, एक तो नया डब्बा इस टाइप से बना देंगे, समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से जैसे ही हम द्विघात बहुपद को तोड़ेंगे, द्विघात बहुपद को तोड़ते हुए हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार से दो ठो डब्बा तक पहुंचेंगे, जब भी इस प्रकार से दो ठो डब्बा तक पहुंचेंगे, दो ठो ब्रैकेट वाला डब्बा तक पहुंचेंगे, तो पहुंचने के बाद आगे क्या करना पड़ता है, ये जो पहला डब्बा है उसको भी किसके साथ बराबर करना होगा, 0 के साथ। दूसरा डब्बा को भी क्या करना पड़ेगा, 0 के साथ बराबर। समझे इतना बात। द्विघात बहुपद को तोड़ते तोड़ते दो डब्बा तक पहुंचते हैं, दो डब्बा पहुंचने के बाद क्या करना है, पहला वाला डब्बा को भी 0 के साथ बराबर, दूसरा डब्बा को भी क्या करना है, 0 के साथ बराबर। समझ गया है। चलिए अब ध्यान सुनिए, ये प्लस में 3 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया, -3। और देखिए 3 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया, भाग। भाग यानी कि नीचे आ गया, समझे। तो x का मान कितना आ गया, अच्छा पहले काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि ऊपर नीचे काट दिए तो कितना हो गया, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। तो 1 लिख दिए, आगे माइनस था तो आगे माइनस, समझे बात को। चलिए, तो उसी प्रकार से दूसरे डब्बा को भी 0 के बराबर किए हैं। देखिएगा ये प्लस में 1 है, बराबर किस पर क्या हो गया, माइनस में 1। तो देखिए फाइनली जो है ना, दो ठू आपका जो शून्य बोल रहा था, आगे अन्य शून्य निकाले बोल रहा था, तो अन्य शून्य जो है ना यहाँ पे देखिए जो निकल चुका है, दो ठू शून्य। कौन कौन आएगा, -1 और -1, सॉरी -1 और -1, दो ठू और अन्य शून्य आने वाला है किसका, इस बहुपद का। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अभी सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, gx, ठीक है। तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा, हल लिखना है, सूत्र देख लीजिए। भाज्य को बोलते हैं px, भाजक को बोलते हैं gx, भागफल को बोलते हैं qx, शेषफल को बोलते हैं rx। समझे, ये होता है सबके आपका संबंध होता है ये सब, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे दिया है ये क्या है, भाज्य है, यानी कि px है। px का मान यहाँ लिख दिए, बराबर है तो बराबर। gx का मान निकालना है तो gx से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, gx ही होगा। और qx का मतलब क्या होता है, भागफल। देखिए भागफल, यहाँ पहले भागफल लिखा है तो पहला वाला जो मान होगा भागफल का होगा, और के बाद किसको लिखा हुआ है, शेषफल। तो यहाँ पे देखिए और के बाद जो मान लिखा हुआ है किसका होगा, शेषफल का मान होगा, समझे। चलिए तो यहाँ देखिए भागफल का मान कितना है, भागफल का मान है x - 2, तो भागफल की जगह लिख दिए x - 2, प्लस है तो प्लस r, यानी शेषफल का मान कितना होगा, शेषफल का मान देखिए ये वाला है, तो इसके यहाँ पे ये वाला लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरे बात को, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुना है। तो ब्रैकेट को जैसे ही हटा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -2x है तो 2x, +4 है तो +4, समझे। चलिए देखिए इस साइड में जो आपका संख्या सब है, ये दोनों संख्या इसको बराबर के इस पार लेके आएंगे। तो देखिए ये माइनस में 2x था, बराबर के इस पार क्या हो गया, प्लस में 2x। और देखिए ये प्लस में 4 है, इधर आ क्या हो गया, -4। और इस साइड क्या बच गया, ये साइड ये जो संख्या इतना दूर तक का संख्या क्या हो गया, बच गया। gx है तो gx, x - 2 तो x - 2, समझे बात को। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए x को x के साथ जोड़ सकते हैं और संख्या को संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ को ही हम जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ x है तो x के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ प्लस में 1x है, यहाँ प्लस में 2x है, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या माइनस में एक संख्या क्या में है, प्लस में है। तो एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 2, और बड़ा वाला संख्या आगे साइन था माइनस, इस वजह से आंसर का आगे क्या लग गया, माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए दोनों के दोनों क्या में है, ब्रैकेट के अंदर में ही है। तो ब्रैकेट के अंदर में ये वाला जो ब्रैकेट के साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, गुना में है। किसके साथ गुना में है, gx के साथ। तो ये जो गुना में है बराबर किस पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड यानी कि भाग में आ जाएगा, भाग यानी कि नीचे में आ जाएगा, समझे। चलिए इस साइड कौन बच गया, बस gx बच गया।
यानी कि हमको क्या करना है, ये वाला संख्या को ये वाला संख्या से भाग कर देना है। तो चलिए लिखते हैं, जो ऊपर में रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, घर के अंदर, जो नीचे में रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, घर के बाहर। समझे? चलिए अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को कि अब ये जो संख्या है, इस संख्या से क्या करना है, भाग करना है इस पूरा को। तो सबसे पहली बात देखिए, इसके अंदर में सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात कितना है, x घात में 3 है, और यहाँ पे सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है। तो इस 1 को 3 बनाने क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा घात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से तो घात 1 है, उसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से और गुना करना पड़ेगा, किससे, जिससे भाग कर रहे हैं उससे। ठीक है, चलिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे क्या गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर से। तो चलिए गुना करते हैं तो क्या होता है देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ हमने घात में कितना है, 2 है, यहाँ पे घात में कुछ नहीं मतलब कितना 1, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो गुना कर देंगे एक्स को तो क्या हो जाएगा, घात में कितना हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ का एक घात में था, यहाँ का 2 है, जुड़ जाएगा घात 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस, जब एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 और एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए जिससे गुना किए उसको हम कहाँ करेंगे, ऊपर में लिख देंगे भागफल में, और जो परिणाम आया उसको हम अच्छी तरह से देख देख के लिखेंगे। जिसका घात में 3 है उसको घात का 3 घात वाला के नीचे लिख देंगे, जिसके घात में स्क्वायर है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर वाला घात के नीचे में लिख दिए। चलिए नीचे वाला प्लस में तो आपने से क्या लिख देना है, माइनस, नीचे वाला माइनस में तो आपने से क्या लिख देना है, प्लस। समझे? चलिए एक जन प्लस में, एक जन क्या में, माइनस में, ऊपर वाला देखना है नीचे वाला देखना है साइन को। ठीक है, एक जन प्लस में, एक जन क्या में, माइनस में, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटाएंगे तो क्या होगा, 0, तो काट दिए। सुनिए ऊपर वाला साइन क्या में, माइनस में, नीचे वाला क्या में, प्लस में, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 3 को एक्स स्क्वायर में से 2 टू एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना टू एक्स स्क्वायर बचा, 1 टू एक्स स्क्वायर बचा। बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, बड़ा वाला संख्या का आगे देखिए माइनस का साइन है, इसलिए आंसर का आगे क्या लग गया, आंसर के आगे लग गया माइनस। समझे बात को? चलिए आप पीछे में जो भी है उसको जैसे कि वैसे उतार देना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ा घात कितना है, यहाँ पे सबसे बड़ा घात है 2, और उसके आगे में भी क्या लगा हुआ है, माइनस। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे कि सबसे बड़ा घात आ जाएगा। तो देखिए तो सबसे बड़ा घात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पे घात में कितना है, 1 है। ठीक है, और एक घात लाना है मतलब 2 लाना है, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे गुना कर देंगे माइनस एक्स से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आगे माइनस है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस गुना किए, यहाँ पे देखिए 1 टू एक्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर लाने के लिए एक्स से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए एक्स और एक्स को गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए माइनस था तो ये माइनस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक माइनस एक्स को किसके साथ गुना करेंगे, इस माइनस 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आगे माइनस है, यहाँ पे आगे क्या है, माइनस, तो माइनस गुना माइनस के पहले क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ गए? चलिए सबसे बड़ा घात जो भी लाना चाहते थे वो आ गया। तो देखिए किससे गुना किए, माइनस एक्स से, तो देखिए भागफल में लिख दिए माइनस एक्स। समझे? चलिए जो भी आंसर परिणाम में आया है उसको क्या कहते हैं, देख देख के नीचे नीचे लिख देना है। एक्स स्क्वायर के नीचे में एक्स स्क्वायर वाला को लिख दिए, और एक्स वाला को एक्स वाला के नीचे में लिख दिए। समझे बात को? देखिए नीचे में माइनस है तो उसके नीचे क्या लिख देना है, प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या लिख देना है अपने से, माइनस। ऊपर में देखिए माइनस वाला है, नीचे में क्या है, प्लस वाला, तो एक जन माइनस एक जन प्लस में से घटा देते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए काट दिए। ऊपर देखो, ऊपर में प्लस में है, नीचे में क्या में माइनस, तो एक जन प्लस एक जन माइनस में से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 3x में से क्या करेंगे, 2x घटा देंगे, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 को x में से 2 x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2x बच गया, पीछे -2 होता तो -2। समझे? चलिए अब देखिए इसमें क्या गुना करेंगे कि जो है ना सेम टू सेम यही वाला आ जाएगा, यही वाला। तो कुछ नहीं गुना करेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे, कुछ नहीं गुना करेंगे, मतलब कितना गुना करेंगे, एक गुना करेंगे, 1। ठीक है, तो 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से कम x हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 हो गया। समझे? चलिए 1 से गुना किए तो भागफल में भी लिख देंगे 1 प्लस 1। ठीक है, और जो भी गुना करने के बाद परिणाम आया उसको नीचे लिख दिए। यहाँ देखिए प्लस में था तो माइनस लिख देंगे, या माइनस में था तो क्या लिख देंगे, प्लस। तो x में x घटाएंगे तो 0, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, गुना चिन्ह 0 आ गया। ठीक है, तो फाइनली जो है ना ये जो भागफल में आया है वो gx का मान आया है, तो gx का मान कितना निकल गया, अतः gx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो, तथा 1 नंबर में क्या लाना होगा,
घात पी एक्स का और घात क्यू एक्स का दोनों बराबर होगा। सेकेंड नंबर में क्या लाना है, घात क्यू एक्स का घात आर एक्स का दोनों बराबर होगा लाना है। तीसरा नंबर में क्या लाना है, घात आर एक्स का जीरो होगा बोल के लाना है। ठीक है, तो चलिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इजी है, बस आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आता है बस देख लीजिए। हल लिखना है एल्गोरिदम, यानी कि पाइथागोरस एल्गोरिदम को लिखना है। पाइथागोरस एल्गोरिदम क्या होता है, पहले पी एक्स लिखते हैं और उसका जी एक्स लिखते हैं, फिर क्यू एक्स लिखते हैं, फिर आर एक्स। इसका ऊपर में देख ही चुके होंगे हिंदी क्या है। ठीक है, सुनिए, आप ध्यान सुनिए। पहला नंबर जो आंसर लाने के लिए घात में पी एक्स का घात और जी एक्स का घात दोनों बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कब होगा ये बराबर, जब जी एक्स का घात क्या होगा, जीरो होगा। जब जी एक्स का घात क्या होगा, जीरो होगा, तब जाके ये कंडीशन आएगा। ठीक है, इसका उदाहरण तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहेंगे तो आपको लिए जरूर से जरूर फिर से अलग वीडियो में बना के जरूर से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर देखिए, आपका घात क्यू एक्स का और घात आर एक्स का कब बराबर होगा, जब पी एक्स और जी एक्स का घात बराबर होगा। जब पी एक्स और जी एक्स का घात बराबर होगा तब जाके क्या होगा, क्यू एक्स और आर एक्स का घात जो है ना क्या होगा, बराबर होगा। समझे बात को, चलिए आगे बढ़े। चलिए 3 नंबर है, देखिए 3 नंबर में है घात आर एक्स का कब जीरो होगा, जब जी एक्स से पी एक्स पूरा पूरा भाग होगा। जब जी एक्स से पी एक्स क्या होगा, पूरा पूरा भाग होगा, तब ये जो ना आर एक्स का मान क्या होगा, जीरो, घात में जीरो होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होता है।
है।